प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक 15 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा जो पाठ है वो है पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक। आज का टॉपिक है नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। आइए देखते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी में इनका एक टाइम पीरियड रहा है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, और मद्रास, जिसे हम चेन्नई कहते हैं, में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, ब्रैकेट में चेन्नई है, मतलब इसे चेन्नई भी कहते हैं, और मुंबई, बम्बई को मुंबई भी बोलते हैं। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 ईस्वी से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता बोलते हैं, में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट या सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिसे तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। मैचलॉक जो होता है प्यारे बच्चों, वो बारूद को माचिस से चिंगारी देकर जो है जलाया जाता था, तो इससे लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्य अंतर थे, वो निम्न है। मुगल फौज जो है वो मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, जबकि कंपनी की फौज अधिकतर पैदल सेना होती थी। मुगल फौज सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक होते थे इसमें, और इसमें कंपनी की फौज में सवारों की कम संख्या और पैदल सैनिक सबसे ज़्यादा होते थे। अगला है, मुगल फौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी, और कंपनी की फौज में बंदूक चलाने में निपुण होते थे। और मुगल फौज में विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक हो जाते थे, जबकि कंपनी की फौज में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित जो है सेना होता था इसमें। प्यारे बच्चों, अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है।
1857 के विद्रोह में क्या हुआ था बच्चों, आप सबको पता ही है होगा कि सबसे पहले सैनिकों ने ही विद्रोह किया था, आपके मेरठ छावनी से मंगल पांडे ने, देखो पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कार्यपत्रक क्लास 8 के कार्यपत्रक 15 का अध्ययन किया। आइए कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं, और बम्बई मुंबई थी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 1773 से 1785 ईस्वी था। इसने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, जबकि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्टर का क्या काम था? तो प्यारे बच्चों कलेक्टर का काम लगान और कर इकट्ठा करना था और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है, मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो मुगल फौज मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, जबकि कंपनी की फौज अधिकतर पैदल सैनिक थे। और मुगल फौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी, जबकि कंपनी की फौज में सवारी की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक थे। प्यारे बच्चों इस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, इसमें दिया गया है 4 दिए गए हैं, तो इसमें से देख करके आप लिख सकते हो मुगल सैनिक और कंपनी के सैनिकों में अंतर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ टीप सा लिखा हुआ है बच्चों, इसको सही कर लेना, द्वीप है ये, उपमहाद्वीप कि 60% भूभाग और 80% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इसलिए ऐसा कानून बन चुका था, यहाँ पर चुका होना चाहिए बच्चों, चुका था कि जहाँ जिसकी सत्ता होगी लोग उसके अधीन ही कार्य करेंगे, चाहे वह सिपाही का कार्य हो या कोई अन्य कार्य हो। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हमने क्लास 8 के कार्यपत्रक 15 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। सभी को मास्क पहन करके ही घर से बाहर निकलना है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हमने क्लास 8 के कार्यपत्रक 15 का अध्ययन किया। धन्यवाद।